अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। मैं इस वक्त हूं इटली के शहर वीनस के एयरपोर्ट पे और अभी कुछ देर पहले ही मैं पे एयरपोर्ट पे उतरा हूं मैं। और अब मैंने जाना है अपने होटल। तो बहुत अच्छा सफ़र था और तकरीबन ये 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। मौसम जो है यहाँ पे इस वक्त 26 डिग्री टेम्परेचर बता रहे हैं। ये है वीनस एयरपोर्ट। नहायत ही अजीब व गरीब सा वाक़या हुआ है मेरे साथ, जिसका अगर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल अनबिलीवेबल ये बात हुई है। हुआ ये कि जिस वक्त मैं बोर्डिंग के लिए जाने लगा तो लग्जमबर्ग एयरपोर्ट पे वीनस की फ़्लाइट के लिए तो मुझे बताया गया कि मुझे N95 मास्क की ज़रूरत होगी। तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी सा मास्क था जो जिसको हम अपनी ज़बान में मेडिकल मास्क का कहते हैं, वही मास्क मेरे पास था। तो मुझे ये कहा गया कि नहीं, ये मास्क नहीं, आपको N95 मास्क चाहिए। एयरपोर्ट्स पे शॉप्स होती हैं, मैं वहाँ पे गया, वहाँ से जाके मैंने मालूमात की। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये थी कि हर जगह से मुझे जवाब ये मिला कि आउट ऑफ स्टॉक है। इवन ये कि पूरी बिल्डिंग पे एक मास्क मुझे नज़र नहीं आ सका। हर जानिब से मैं कोशिश कर चुका था, जितनी भी वहाँ पे स्टॉल्स थे, जो शॉप्स थी, वेंडर्स थे, वेंडिंग मशीन्स थी, वहाँ पे सब जगह मैंने मालूमात कर ली, लेकिन मुझे कहीं भी मास्क नहीं मिला। तो मैं वापस काउंटर पे आया। काउंटर पे आके मैंने उनको कहा है मुझे मास्क नहीं मिला। कहने अगर आपको मास्क नहीं मिल रहा तो हम आपको बोर्ड करवा ही नहीं सकते, आप जहाज़ पे नहीं चढ़ सकते हैं। अब मुझे ही लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो ये जान कर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत भी हुई और तकलीफ़ भी हुई, परेशानी भी हुई कि क्या करूं मैं। बहरहाल फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बस यही है कि जितने पैसेंजर मुझे नज़र आ रहे थे जो मेरे पास से गुज़र रहे थे, मैंने उनको एक को रोक के इनको रिक्वेस्ट करनी शुरू की। तो मैंने एक ख़ातून को मैंने कहा, मेरे पास से गुज़रनी थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखती मेरे ख़्याल में शायद नहीं है, लेकिन मैं चेक करती हूँ। और बहरहाल उन्होंने मुझे अपना बैग चेक किया तो उसमें मास्क निकल आया। मेरा मसला तो हल हो गया, लेकिन जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो उस वक्त तक 8-9 पैसेंजर और ऐसे थे जिनके पास मास्क नहीं थे। तो फिर ये कि मैनेजमेंट ने भाग दौड़ की, कुछ कोशिश की और कोई आधे घंटे के बाद वो पैसेंजर जिनके पास मास्क नहीं थे वो भी जहाज़ में सवार हुए। तो इत्तेफाक से कोई मेरे साथ ही सीट पे वो एक लेडी आके बैठी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका मास्क, कहने कि वो एयरलाइन ने अरेंज करके दिया है हमको। तो ये एक तजर्बा हुआ। तो आने वाले तमाम पैसेंजर्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एहतियाती तौर पे मास्क जो है N95 ज़रूर रखें, इसलिए कि आज मैंने जो अपनी आँखों से देखा है वो नाकाबिल यकीन था। और वीनस से मैं एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ और यहाँ पे मौसम खासा गर्म है। टेम्परेचर 26 है और तेज़ धूप है। 3 दिन मैंने यहाँ स्टे करना है। मैंने बस का टिकट ले लिया है यहाँ से और अब मैं रवाना हो रहा हूँ। इस इलाके में हर तरफ होटल्स हैं। वीनस में एक सुबह इंतहाई चमकीली सुबह है ये और धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ धूप है। इस वक्त तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा है और मेरी रिहाइश के होटल से बिल्कुल करीब है। 2 मिनट से 3 मिनट की वॉक है पे ये स्टॉप है और स्टॉप ये मैस्त्रे कहलाता है ये जगह। यहाँ पे बस स्टॉप भी है और बिल्कुल करीब ही रेलवे स्टेशन भी है।
यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे एक दो दोस्त मिल गए यहाँ पे। ये इनका ताल्लुक़ है बांग्लादेश से, तो इन्होंने मुझे देख के मुझसे आके पूछ बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। मैं बांग्लादेश से हूँ। इधर उनको मिला तो मैंने पूछा यूट्यूब चैनल की कौन सा है। आपका नाम क्या है? एरिक इस्लाम। एरिक इस्लाम। सी। अच्छा इस्लाम, आप कब से हो यहाँ पे? 4 साल हो गया। मेरा पापा पहले से रहते थे तो फिर मेरा फुल फैमिली इधर लेके आ गया, तो मैं भी इधर रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। क्या पढ़ रहे हो? हाँ, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, तो यहाँ पे कहते हैं कॉलेज का 3rd ईयर है ना, तो अच्छा। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी होऊंगा मैं। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी हाँ। होगी। कैसी लाइफ है यहाँ की? अच्छी है लेकिन बोरिंग, थोड़ा बोरिंग है। बांग्लादेश तो बांग्लादेश है। वो फुल फैमिली, मेरी नानी वो सब उधर रहता है ना, तो अच्छा है उधर ज़्यादा। अच्छा, बांग्लादेश से किस शहर से हो आप? मयमन सिंह, वो ढाका के साथ बगल में है। के साथ कोई छोटा शहर है ये? हाँ नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा ही है, लेकिन थोड़ा साइड पे है, मतलब ये सेंटर में है थोड़ा, ढाका के बाद। चलो इस्लाम, बहुत खुशी हुई तुमसे हाँ, मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Anche il microfono che si sente bene. इटली का एक ऐसा शहर जिसको दुनिया भर में देवमाला ही हासिल है, ये है वीनस, जिसको जो यहाँ की मकामी ज़बान में वेनेज़िया कहा जाता है। इस शहर में 118 जज़ाइर हैं, आइलैंड्स हैं, और उन आइलैंड्स को एक दूसरे से मिलाने के लिए जो पुल हैं उनकी तादाद 400 है। यहाँ पे जो मकामी अफराद वो लोग और जो टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए आने जाने का वाहिद ये पुल हैं, और ये इन ब्रिजेस के ज़रिए वो एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। मेरे इतराफ़ में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो ये सारी इमारतें हैं, वही रहायशी इलाके हैं। और यहाँ पे मैं इस छोटी एक क्रूज़ में सफ़र कर रहा हूँ, और जिसकी एक जो उसको पायलट कहूँगा, मैं मल्लाह कहूँगा या ड्राइवर कहूँगा, एक लेडी है। तो ख़ासा रश है और पैसेंजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। वीकेंड है, इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवलर्स यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, यानी कि जगह हासिल करना मुश्किल हो रहा है। ये एक ख़ास किस्म की एक बोट है जो गोंडोला कहलाती है ये, और मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। ये है रियाल्टो ब्रिज। रियाल्टो ब्रिज चूँकि ये पानियों पे बसा हुआ एक शहर है, तो इसका हर मुकाम जो है अपनी जगह पे अहमियत रखता है, लेकिन टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मुकामात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, उनको बहुत ज़्यादा मखसूस कर दिया गया है सयाहों के लिए। तो उनमें से एक मुकाम है, ये है रियाल्टो ब्रिज। तो मैं रियाल्टो ब्रिज पे पहुंचा हूँ, और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है टूरिस्ट की। Genau, wie so Übergang.
imagine wir müssen immer erst das Magazin oder gehen wir so. It's pretty mid, dude. It's like ये रियाल्टो ब्रिज से एक मंज़र है इस कैनाल का। काफ़ी दिन के बाद एक तेज़ धूप देखने को मिली है यहाँ पे। धूप भी खासी तेज़ है और टेम्परेचर भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये गंडोला यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये यहाँ के सोविनियर्स हैं जो टूरिस्ट यहाँ से वो अपने मुल्क जब वापस जाते हैं तो यहाँ से वो ख़रीद के लेके जाते हैं दोस्तों के लिए। ये जितने भी सोविनियर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ की सकाफ़त और तहज़ीब की यकीनी तौर पर अक्कासी कर रहे हैं। हैदराबाद शहर में एक इलाका है रेशम गली, और रेशम गली किससे मुल्हिका कुछ इलाका कहलाता है जो चूड़ी गली कहलाता है। तो चूड़ी गली के इतराफ़ में कुछ इसी किस्म की तंग तारीक गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, और बस उसी की मुशाबत आ रही है। ये एक बार है, शराब की एक दुकान है, ख़ासा रश है और एक मखसूस इसमें एक बू फैली भी है। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं इस इलाके में उनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है या फिर वो इंडिया से हैं। बांग्लादेश के अफराद ज़्यादा है जिन लोगों की ये शॉप्स हैं।
एक ब्रिज ये है, कहा जाता है कि तकरीबन 400 ब्रिजेस ऐसे हैं जो वेनिस शहर में एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से या एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से मिलाते हैं। तो सारे कुछ इसी किस्म के हैं ये। आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में इसी तरह से घूम फिर सकते हैं। इंतहाई पुरपेच गलियां हैं। ये है पुराना वीनस। असल जो वीनस शहर है वो यही है। कहा जाता है कि वेनिस के वासी रूमी सल्तनत से बेदखल किए गए थे और ये उन बेदखल किए गए लोगों की बाक़ियात हैं। रूमी उस वक्त यहाँ आबाद हुए जब रूम पर उन पे ज़िंदगी तंग कर दी गई थी। वेनिस को मौसीकी के हवाले से भी बहुत अहमियत हासिल है। वेनिस में नहरें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पे सड़कों और गलियों का काम भी इन नहरों से लिया जाता है। मेरे इतराफ़ में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो मकानात हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनका एक हिस्सा जो है ये पानियों में है और बिल्कुल इसी तरह से उनके जो घर का जो दूसरा हिस्सा है वो भी एक कैनाल की सूरत में है। और ये अपने घरों को आने जाने के लिए यही छोटी छोटी कश्तियों का सहारा लेते हैं। 19वीं सदी में वीनस को रेल की पटरियों के ज़रिए इटली के दीगर शहरों से मिला दिया गया था। वीनस जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के सयाहों के लिए इंतहाई मुनफरिद मुकाम रखता है। यही वजह है कि इस शहर को देखने के लिए पूरी दुनिया का सयाह बेचैन रहता है और उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कभी वीनस का दीदार कर सके, वीनस को अपनी आँखों से देख सके। वीनस को देखने की तमन्ना हर सयाह के दिल में रहती है, लेकिन हर सयाह की ये तमन्ना कब पूरी होती है ये कुछ नहीं कहा जा सकता।